अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको एज़मा और सीओपीडी सारा पढ़ा दिया है। अब हम उसकी जल्दी से केसेस देख लेते हैं ताकि हमें पता चले क्वेश्चन किस तरह का आता है। एक 26 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट करता है विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ओके, कफ फॉर 2 weeks विच इज़ ग्रेजुअली वर्सिंग। ही एडमिट टू हैव सिमिलर एपिसोड्स एवरी ईयर इन द स्प्रिंग। ठीक है, अब आपने ना पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कफ है, और फिर उसने कहा एपिसोड्स आती रहती हैं स्प्रिंग के अंदर। उसके फादर को भी था। अब अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ट्राइड याद रखना है एज़मा के लिए, और उस ट्राइड को मैंने आपको कहा था कि इस पेशेंट को ड्राई कफ होती है, वीज़ होती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। ठीक है, फिर साथ मैंने आपको कहा था कि वो कोई ना कोई जो है वो सीजनल वेरिएशन उसने दे दी है, और एटोपी की हिस्ट्री अगर देगा तो ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं एज़मा है। और इस क्वेश्चन में ये सारी की सारी परफेक्टली बताई हुई हैं। ठीक है, देयर इज़ बायलेटरल वीजिंग, सो वीजिंग भी आ गया। सो व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस एज़मा, हाउ विल यू डायग्नोज दिस कंडीशन। इसको डायग्नोज करने के लिए हम वही जो है वो स्पायरोमेट्री करेंगे पहले। ठीक है, और उसके बाद फिर हम जो है वो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो जो है वो चेक करते हैं। उसके बाद फिर हम इसको ब्रोंको डायलेटर्स देते हैं और फिर इसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं जिसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। फिर हम मेथकोलिन टेस्ट भी कर सकते हैं टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम सीओपीडी। और उसके अलावा आपको कहा था कि जी सीबीसी करेंगे, उस पर यूजिनोफीलिया देखेंगे, आईजीई के लेवल्स वगैरह चेक कर लेंगे। सो ये कुछ हो सकता है। व्हाट 4 ट्रीटमेंट ऑप्शंस टू दिस पेशेंट। अब इसे वो स्टेप वाइज ट्रीटमेंट लिख दें कि जी पहले साबा देना है, फिर साबा और साबा के साथ इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, फिर साबा के साथ जो है वो लावा है, और फिर साबा के साथ लामा है। 1 2 3 4 ऑप्शंस बन जाती हैं। ठीक है, अच्छा करके स्टेप वाइज लिख दे तो और अच्छी बात है। एक 18 ईयर ओल्ड गर्ल है और वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ रही है विद अनप्रोडक्टिव कफ। अनप्रोडक्टिव होती ही एज़मा में है। वीजी डिस्निया, 2 स्लीपलेस नाइट। ऑन एग्जामिनेशन टेम्परेचर ज़्यादा है, पल्स भी ज़्यादा है, ठीक है। रेगुलर ब्लड प्रेशर है उसका, वो माइल्डली साइनोज्ड हो गई हुई है। ट्रैकिया सेंट्रल है, परकशन रेजोनेंट है, इक्वल ऑन बोथ साइड। ब्रेथ साउंड वेजिकुलर है विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन, स्कैटर्ड ब्रोंकाई, फ्यू क्रेपिटेशंस ऑन बोथ साइड। रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन इज नॉर्मल। अब चूंकि बेटे साइनोसिस आ गया ना, तो ये एक्यूट एक्सेजरेशन ऑफ एज़मा है। वहाँ पे भी मैंने आपको एक ऐसा MCQ भी दिखाया था। सो क्लिनिकल डायग्नोसिस इज एक्यूट एक्सेजरेशन ऑफ एज़मा। एंड 4 इन्वेस्टिगेशन यही है सारी की सारी। आउटलाइन द मैनेजमेंट, आउटलाइन मैनेजमेंट यहाँ पे हम पहले उसको ऑक्सीजन देंगे एंड देन फिर साबा वगैरह से स्टार्ट करेंगे। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वही डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि अगर ब्रोंको डायलेटर देने पे उसका जो फोर्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एट 1 सेकेंड है वो 15 या उससे ज़्यादा % इंक्रीज़ करे, या एक्सरसाइज पे 15% से ज़्यादा डिक्रीज़ करे, और या फिर हमने कहा था कि पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट जो है वो 20% से ज़्यादा वेरी किया है इन लास्ट। अब ये चीज़ें आपको याद करने से होंगी, सारी वहाँ बताई हैं। ठीक है, यू हैव रिसीव अ पेशेंट विद known diagnosis of asthma for last 1 days. He has been extremely severe dyspnea. On examination cyanosis भी और drowsy। अब देखो बेटे मेंटल स्टेटस ऑल्टर हो गया ना, ये डायरेक्ट केस है एक्यूट एक्सेजरेशन ऑफ एज़मा का। और जब वो ड्राउजी हो रहा है तो हमने उसको फॉरन ICU में एडमिट करना है। नेम द 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट टू डिटर्मिन द प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस के लिए वो पीक फ्लो एक्सपायरेटरी करेंगे और दूसरा हम ABGs करेंगे। ABGs बेसिकली हमें डायग्नोसिस बताएंगी। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट। इस पेशेंट को हम ICU में शिफ्ट करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, साबा देंगे एंड देन सो ऑन। ठीक है, सो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये सारे के सारे आपको तब साथ साथ पढ़ाए हैं। मिडिल एज वुमेन एस्थमेटिक है, प्रेजेंट करी है वर्सनिंग ऑफ चेस्ट, वीज, इंक्रीज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। उसको एडमिट किया गया हॉस्पिटल में तकरीबन पिछले 3 महीनों में 3 बार, और हर बार उसको 8 से 10 दिन केयर चाहिए होती है। एग्जामिनेशन भी उसका रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज़्यादा हो गया, एक्सेसरी मसल को यूज़ करी है, उसकी पल्स भी ज़्यादा है, उसका ब्लड प्रेशर भी कम है, और पैराडॉक्स ऑफ 30 मिलीमीटर वो पल्सस पैराडॉक्सस भी प्रेजेंट है। ये रेशो भी बहुत, ये सारा सुवेयर एस्थमा एक्यूट एक्सेजरेशन का क्राइटेरिया उन्होंने दे दिया है। ये देखो पार्शियल प्रेशर हमने कहा था मोर देन 60 होना चाहिए, ये 45 है, कार्बन डाइऑक्साइड 45 तक जा रहा है। तो ये वही बात है कि पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में जल्दी चला जाएगा। डायग्नोसिस एक्यूट एक्सेजरेशन ऑफ एस्थमा एंड इन मैनेजमेंट प्लान सारे का सारा आपको कराया हुआ है। नाउ द COPD में कहते हैं 60 ईयर ओल्ड मेल प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस। अच्छा बेटे जहाँ प्रोग्रेसिव आ जाए ना, क्योंकि हमने कहा था COPD प्रोग्रेस करता है, तो वो COPD ही है। ठीक है, with cough and expectoration of for last 6 months with increased symptom, deterioration of health and lung function। वो स्मोकर भी है, प्रोग्रेसिव डिस्निया है, फेब्राइल है, ब्लड प्रेशर इज दिस, पल्स इज दिस। तो डायग्नोसिस क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, और वो भी मोस्टली एम्फाइजमा क्योंकि स्मोकर है ना, और साथ में उसने प्रोडक्टिव स्पूटम की हिस्ट्री मेरा ख्याल है सच नहीं दी। अच्छा दी हुई है। कफ विद एक्सपेक्टरेशन का मतलब ये स्पूटम, तो ये COPD और उसमें भी ब्रोंकाइटिस है ज़्यादा। ठीक है, 3 ट्रिगरिंग फैक्टर
फैक्टर ऑफ दिस कंडीशन, ट्रिगरिंग फैक्टर इसके स्मोकिंग हो सकता है, पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, कोल वर्कर था, अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है। मैनेजमेंट प्लान सारे का सारा बेटे वही है, ऑक्सीजन है, देन शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट एंड दस। ठीक है, एक हैवी स्मोकर है और वो प्रेजेंट करता है ईआर में स्वे, डिस्निया, वी, साइनोसिस, फीवर के साथ। उसको पहले टीबी हो चुकी थी विद प्लूरल इफ्यूजन, जिसको ट्रीट किया गया, कोई इफेक्ट नहीं आया। एग्जामिनेशन ने बताया साइनोसिस है, ब्लड प्रेशर रेस्ड है थोड़ा सा, ब्रीदिंग रेट जो है वो 30 है। चेस्ट एग्जामिनेशन पे बायलेटरल क्रेपिटेशंस आ गई, तो ये सीओपीडी का पेशेंट है। 4 एसेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो कि हमें पेशेंट की मैनेजमेंट में चाहिए हैं। सो मैनेजमेंट में वही दोबारा से आ जाता है, स्पायरोमेट्री एंड देन चेस्ट एक्सरे, उस पर हाइपर इन्फ्लेशन देखेंगे, ईसीजी मेरा ख्याल है देखेंगे, उस पर हमने कहा था कि हमें राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी वगैरह मिलेगी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। सो दिस इज इट। ठीक है, मैनेजमेंट आपने कर ली हुई है। रिस्क फैक्टर ऑफ गिविंग अ हाई ऑक्सीजन सेचुरेशन, अच्छा ये ना वो मेरा ख्याल है एक्सबरेशन में नहीं गया हुआ था शायद, हाँ देखा, ये वो सीओपीडी की भी एक्सबरेशन जो भी होती है वो वर्ड है वो हुआ था। ठीक है, हाई ऑक्सीजन देने से क्या नुकसान होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप हो सकती है, रीपरफ्यूजन इंजरी हो सकती है, पीएच डिस्टर्ब होती है, इसलिए नहीं देते हैं। नाउ अभी जो हमने रिसेंटली कवर किया है, एक 26 ईयर ओल्ड लेबरर है, वो ओपीडी में आती है, फीवर, लो एपेटाइट, ईजी फटिगेबिलिटी, वेट लॉस के साथ। तो उसको प्रोडक्टिव कफ है तकरीबन 6 हफ्तों से और 3 दफ़ा हेमोप्टिसिस। तो क्या बताया था, कफ प्लस हेमोप्टिसिस है तो वो ब्रोंकिएक्टेसिस है। व्हाट इज़ द लाइकली डायग्नोसिस, तो ब्रोंकिएक्टेसिस का केस 2 इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो कि आपको हेल्प करती हैं इसके अंदर डायग्नोसिस बनाने में बेटे। तो आपको क्या बताया था कि ब्रोंकिएक्टेसिस की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कैन है और उसके अलावा चेस्ट एक्सरे है। ठीक है, अच्छा उसके बाद चेस्ट एक्सरे पे वो ट्रैम ट्रैकिंग पैटर्न है। हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट, आपको बताया इसकी चेस्ट फिजियोथेरेपी करेंगे और फिर इसके अलावा हम लोग इसको कुछ स्टेरॉइड एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चेस्ट फिजियोथेरेपी पोस्टल ड्रेनेज है। 25 ईयर ओल्ड फीमेल की हिस्ट्री है क्रॉनिक कफ की, वो प्रोडक्टिव कफ है, ओकेजनल एपिसोड्स पे हेमोप्टिसिस। तो कफ, प्रोडक्टिव हेमोप्टिसिस, ब्रोंकिएक्टेसिस। पास्ट हिस्ट्री सिग्निफिकेंट है फॉर टीबी के लिए, टीबी भी एक रिस्क फैक्टर है फॉर ब्रोंकिएक्टेसिस। क्लबिंग भी प्रेजेंट है, क्रैकल्स भी हैं, एफिब्राइल भी है, सारी बात है। डायग्नोसिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, इन्वेस्टिगेशन, हाई रेजोल्यूशन सीटी एंड देन चेस्ट एक्सरे, आउटलाइन द मैनेजमेंट प्लान बता दिया है कि हाइजीन का ख्याल रखिए, चेस्ट फिजियोथेरेपी, स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक्स और सर्जरी। एक 35 ईयर ओल्ड मेल है, उसको डायग्नोज हुआ कि उसको पल्मोनरी टीबी है, एंटी टर्बकुलर ड्रग ले रहा था, उसकी कंप्लेन है मलेज, कफ एंड स्पूटम की। ठीक है, जो वर्सन होती है नाइट में और पोस्चर को चेंज होने से। ऑन एग्जामिनेशन वो टेकेप्निक है, टेम्परेचर ज़्यादा है, पल्स ज़्यादा है, क्लबिंग प्रेजेंट है और नॉर्मल वेजिकुलर ब्रीदिंग है विद क्रेपिटेशन। थोड़ा सा इसको उसने कंफ्यूज करने की कोशिश की हुई है लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। कॉपियस अमाउंट ऑफ स्पूटम जो है और क्लबिंग ने हमारी डायग्नोसिस बना दी है एंड डायग्नोसिस इज ब्रोंकिएक्टेसिस। हाउ विल यू कंफर्म द डायग्नोसिस, बता दिया, सीटी और ट्रैम ट्रैक पैटर्न ऑन चेस्ट एक्सरे, स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट की भी बात हो गई हुई है। ठीक है, नीचे भी वही है, स्मोकर है, ओपीडी में आ रहा है, कफ जो कि प्रोडक्टिव है, फाउल स्पेलिंग कफ है, ओके फाइन, वो बहुत ज़्यादा स्पूटम आता है, क्लबिंग भी है, फिब्राइल भी है, डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट। एक मिडिल एज लेडी है, वो प्रेजेंट करती है, मिडिल एज लेडी है, वो प्रेजेंट करी है अटैक्स ऑफ कफ के साथ एंड ब्रेथलेसनेस के साथ। उसको एडमिट किया गया है तकरीबन पिछले 3 महीनों में 3 बार और परलुएंट एक्सपेक्टोरेशन है सिंस चाइल्डहुड। उसकी इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट है और उसके बाद जो है क्रैकल्स हैं इन द लोअर पार्ट ऑफ हर चेस्ट। 4 इन्वेस्टिगेशन फॉर एवेलुएटिंग द प्रॉब्लम। इसके अंदर हम लोग जो है वो जी चेस्ट एक्सरे करेंगे, उसके बाद हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कैन करेंगे, MRI कर लेंगे और साथ में कुछ और स्पायरोमेट्री वगैरह कर लेंगे। आउटलाइन द मैनेजमेंट प्लान ऑफ दिस पेशेंट, सेम मैनेजमेंट। सो दिस इज इट। ये अभी तक के सारे COPD के सिनेरियोज हैं। आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसा पॉइंट था सिनेरियो में, कोई भी ऐसी चीज़ उन्होंने पूछी थी जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई है। ठीक है बेटे, हमने सारी चीज़ें बार बार पढ़ी हुई हैं। स्टिल कोई कंसर्न, कोई इशू या कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी तरीके से इस चीज़ को मज़ीद इम्प्रूव करना है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।